फिर उस वक्त मेरे पास जो सरमाया था रजब भाई, वो ये था कि जो मैंने अपनी गाड़ियों का वो प्रॉफिट वो इकट्ठा किया हुआ था, मेरे पास वो मखसूस सरमाया था। उससे मैं जो सेकंड हैंड बाइक ख़रीदता था और मेरे पास पैसे नहीं होते थे कि मैं 0 मीटर की ख़रीदारी कर सकूँ। और एक बस मेरा ख्वाब था, एक मेरा जहन था कि बस मैंने काम करना है और सही करना है मार्केट में बस। लेकिन वो जो जब मैं अपने देखता था ना कि मेरे पास सरमाया नहीं है तो उस तरह, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा, मैंने मेहनत की है। और रजब भाई दिन रात मेहनत की है, बहुत मेहनत की है मैंने। 2014 में रजब भाई कंपनी के साथ मैंने काम शुरू कर दिया। अब माशाल्लाह 2020 में 6 सालों में मैं होलसेल डीलर हूँ और सफ़े अव्वल की 6-7 कंपनियों का मैं बख्तियार होलसेल डीलर हूँ। अब मेरा माल जो है ना, मैं यामा जापानीज़ कंपनी है उसका भी डीलर हूँ, उसके अलावा भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की है। माँ बाप की दवाएँ थी, माँ बाप की खिदमत की है, खिदमत करके दवाई ली है और दिन रात मेहनत की है। वक्त की कदर की है रजब भाई, वक्त को ज़ाया नहीं होने दिया, बिल्कुल एक एक मिनट को जो है ना इस्तेमाल किया और सही कैश किया। जो नौजवान नस्ल आना चाहती है कारोबार में, बिल्कुल आए जी, कारोबार करे। लेकिन नौजवान नस्ल का मशवरा ये है कि कारोबार अपने पैसे से करे, उधार काम ना करे। उधार करेंगे तो नुकसान होगा, जवाल में चले जाएंगे। एक आखिरत की कामयाबी है और एक दुनियावी कामयाबी यही हम कहते हैं वेल सेटेड कारोबार है जी, बंदा कामयाब है जी, ठीक है जी। जायदादें हैं जी इस बंदे की, ये कामयाब है जी, ठीक है जी। इस बंदे के किराए आ रहे हैं जी, ये कामयाब है जी, ठीक। लेकिन हमें आखिरत की कामयाबी की फ़िक्र करनी चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मुहम्मद व अला सय्यिदना व मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मैं हूँ रजब राजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अपना मुकाम पैदा कर। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात पाकिस्तानी नहीं दुनिया भर की अहम शख्सियात से कराते हैं। इस प्रोग्राम को बनाने का मकसद आप तक पहुँचाना वो सफ़र, वो ज़ाविये, वो मंजिलें, वो रास्ते और वो ख्वाब जिस पर चलकर एक इंसान अपनी मंजिल और अपने मुकाम को हासिल करता है। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, कैंट की शान हैं, सियासी और समाजी शख्सियत हैं, साबका एक्स चेयरमैन हैं ज़कात कमेटी के और बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। हमारे दोस्त चौधरी इदनान उर्फ दानी साहब। जी साहब अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर भी ठीक है, आपकी खैर, बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। राय साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का बहुत शुक्रिया और दिल की ताक रहियों से शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। जो सब मुझे यकीन है कि जो आपकी बातें हैं, जो नौजवान बिजनेसमैन हैं, जो सियासत में आने वाले हैं, उनके लिए मशले राह होंगी। जी इंशाल्लाह ज़रूर। जो सब मैं जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ पैदा हुए, तालीम कहाँ से हासिल की और बिज़नेस में कब आए? जी रजब अली राय साहब, मैं टेंच बाटा में पैदा हूँ। मैट्रिक मैंने की है FG बॉयज़ स्कूल से, आदमजी रोड से 1995 में, ठीक है जी। 1997 में मैंने डिग्री कॉलेज से FA किया है। उसके बाद मेरा जो शौक़ था, रुझान था, ये ज़रा गाड़ियों की तरफ था, ठीक है। तो वसाइल भी इतने नहीं थे, मैं तो स्टूडेंट था, वालिदैन से ख़र्चा लेता था और मामलात चलते थे, ठीक है जी। वालिद साहब से ख़र्चा लेता था, तो फिर ये गाड़ी ली है वालिद साहब को कह के उन्होंने एक गाड़ी लेके दी है। उसकी अच्छी तरीके से जो काम थे उसके वो करवाए हैं, सफाइयाँ करवाई हैं। बस रुझान था मेरा बस वो शौक़ था, ठीक है जी। कुछ अर्सा चलाई है, महीना डेढ़, उससे बेचा है, प्रॉफिट हुआ है, फिर गाड़ी ली है, फिर उससे जो है ना इसी तरह मैंने उसके काम करवाए हैं, फिर उससे बेचा है, फिर प्रॉफिट हुआ है। करते करते मैंने वो तो गाड़ियों का काम शुरू कर दिया। वालिद साहब से पैसे लेता था, गाड़ी ख़रीदता था, उस गाड़ी को अच्छी तरह तैयार करवाता था, जो काम थे वो करवाता था, ठीक है। और उसके बाद जो प्रॉफिट होता था वो रखता था, खुद पैसे वालिद साहब को वापस कर देता था, ठीक है। ये काम चलता रहा सन 2002 तक। इस दौरान ये 98 में मैंने शुरू किया था। सन 2000 में मेरे दोस्त थे हमीद साहब, फोत हो गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, सदकाबाद में उनका शोरूम था 786 मोटर के नाम से। मैं कागज़ात में काफ़ी एक्सपर्ट था, ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं, डॉक्यूमेंटेशन जो इसमें किसी का कोई काम होता था ना, किसी दोस्त यार का, मैं आगे अपने पास से आओ जी लाहौर चलते हैं, उधर एक साइड से डॉक्यूमेंट्स चेक करवाते हैं, आओ जी पेशावर चलते हैं, आओ जी कस्टम के ऑफिस में चलते हैं, उधर से जाके चेक करवाते हैं जी। मैं साथ जाता था और देखता था, मुझे काफ़ी अबूर हासिल हो गया था डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे। बॉडी का थोड़ा सा रहता था, वो उसमें यह था कि बस वो चल जाता था, सो था। वो हमीद साहब मुझे मिले, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उन्होंने मुझे जो है ना वो बहुत एक्सपर्ट बंदे थे, वो अनपढ़ थे, उन्हें डॉक्यूमेंट्स का नहीं पता था। बस हमारी जोड़ी बन गई है, डॉक्यूमेंट्स मैं देखता था, बॉडी वो देखते थे, साथ मुझे समझाते थे, मुझे गाइड करते थे, ऐसे है, ऐसे ले, ये गाड़ी ये चीज़ देखनी पड़ती है, ठीक है। वो मैं करता रहा, 2 साल उसमें गुजरे हैं। 2002 में मेरा एक दोस्त है चौधरी मोहम्मद शहजाद, मेरा क्लास से उसका तलक है, वो बाइक्स का शोरूम था उसका,
तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, मेरा लेन देन चलता रहता था उसके साथ गाड़ियों का, वो मेरे से ख़रीदता रहता था या मैं उससे ख़रीदता रहता था। वो फिर मुझे उसने कहना शुरू कर दिया कि आप बाइक के जो है ना उसमें बिज़नेस में आए, बाइक के कारोबार में मेरे साथ जो है। तो पहले तो मैं सोचता रहा भाई ये मेरी तो फील्ड गाड़ियों की है, मोटरसाइकिल की तो नहीं है। पर क्या उसने मुझे इस बात पे जो है ना एग्री कर लिया कि मैं उसके साथ बाइक, फिर मेरी और उसकी जो है ना पार्टनरशिप होगी। जी हाँ। ये जो चौधरी ऑटोज़ है जी, ये आपने कब शुरू किया और पार्टनरशिप पे शुरू किया? जी, ये सन 2002 में शुरू हुआ। मेरा और चौधरी शहजाद, हम 2 बंदे पार्टनर थे, ये हम दोनों ने शुरू किया इसको। वो पहले इधर होता था, जब मेरी इसके साथ पार्टनरशिप शुरू हुई है, सामने हमने एक छोटी सी शॉप ली है रेंट पे, उसका नाम चौधरी ऑटोज़ रखा है। उधर बाइक्स जो है ना 5-6 बाइक खड़े होते थे, 5-6 मोटरसाइकिलों की गुंजाइश होती थी। अंदर ऑफिस में 3-4 बंदे बैठ सकते थे। फिर राय साहब इस तरह करते करते यानी कि सारे मामलात मैं देखता था। डॉक्यूमेंटेशन में तो वैसे भी काफ़ी माहिर हो चुका था, एक्सपर्ट हो चुका था। फिर 3-3.5 साल चौधरी शहजाद साहब मेरे साथ पार्टनर रहे हैं। उसके बाद उनके कोई अपने मामलात थे, फिर उन्होंने जो है ना कहा जी कि आप इसको अकेले में कर लें। फिर मैं अकेला हो गया इसमें। फिर उस वक्त मेरे पास जो सरमाया था रजब भाई, वो ये था कि जो मैंने अपनी गाड़ियों का वो प्रॉफिट वो इकट्ठा किया हुआ था, मेरे पास वो मखसूस सरमाया था। उससे मैं जो सेकंड हैंड बाइक ख़रीदता था और मेरे पास पैसे नहीं होते थे कि मैं 0 मीटर की ख़रीदारी कर सकूं। फिर मेरे तल्कात इस दौरान 3-4 साल में बन गए थे। मई रोड के जो होलसेलर हैं उनके साथ, उनसे मैं 1-2 पीस या 3 पीस लेके आता था सेल बेसिस पे, इधर लाता था अपने शोरूम पे, सेल आउट करता था, अपना मुनाफा रखता था, उनकी जो पेमेंट होती थी उन्हें जाके दे के आता था। और एक बस मेरा ख्वाब था, एक मेरा जहन था कि बस मैंने काम करना है और सही करना है मार्केट में बस। लेकिन वो जो जब मैं अपने देखता था ना कि मेरे पास सरमाया नहीं है तो उस तरह, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा, मैंने मेहनत की है। और रजब भाई दिन रात मेहनत की है, बहुत मेहनत की है मैंने। 2010 में रजब भाई फिर मैंने आस्ता आस्ता मेरे पास काफ़ी सारे मामलात हो गए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, और मार्केट में मैं काफ़ी इन हो गया। फिर मैंने जो है ना सेकंड हैंड के साथ साथ ना ज़्यादा 0 मीटर का शुरू कर दिया, ज़्यादा वाफर मकदार में मंगवाए बाइक। फिर 2014 में रजब भाई कंपनी के साथ मैंने काम शुरू कर दिया। अब माशाल्लाह 2020 में 6 सालों में मैं होलसेल डीलर हूँ और सफ़े अव्वल की 6-7 कंपनियों का मैं बख्तियार होलसेल डीलर हूँ। अब मेरा माल जो है ना, मैं यामा जापानीज़ कंपनी है उसका भी डीलर हूँ, उसके अलावा भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की है। माँ बाप की दवाएं थी, माँ बाप की खिदमत की है, खिदमत करके दवाई नहीं है, और दिन रात मेहनत की है, वक्त की कदर की है रजब भाई, वक्त को ज़ाया नहीं होने दिया, बिल्कुल एक मिनट को जो है ना इस्तेमाल किया और सही कैश किया है। चेत साहब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चेत साहब शौक को जब आपने बिजनेस बनाया और सरमाया ना होते हुए भी आपने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया। मैंने कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने बहुत अच्छा आपके बारे में राय दी और बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, और वाह, इसके पीछे एक तो मेहनत है और अल्लाह की अता भी है, क्या कहने जी। सर मुस्तकबिल में क्या प्लान है, इसको कहाँ तक लेके जाएंगे? मुस्तकबिल में इंशाल्लाह ताला जी रजब भाई पहले तो ये है कि मैंने जो रेट है ना मेरे, जैसे आपने कहा है कि लोगों से अच्छी मेरे बारे में राय मिली आपको, बहुत अच्छी राय मिली। मैंने मार्केट रेट से कम प्रॉफिट लिया है, ये मेरी कामयाबी का राज है। ठीक है जी, मैंने मार्केट रेट में अगर एक चीज़ 10 रुपये की है, ठीक है, वो अगर हमें 8 रुपये की मिल रही है तो मैंने उसको 9 का सेल की, मैंने 10 रुपये नहीं दिए हैं उसके। मैंने लोगों में आसानियाँ बांटी हैं, मैं जो कर सकता था, जो मेरे से हो सकता था मैंने किया है रजब भाई। सर जो नौजवान नस्ल कारोबार में आना चाहती है उन्हें आप क्या मशवरा देंगे? जो नौजवान नस्ल आना चाहती है कारोबार में, बिल्कुल आए जी, कारोबार करे, लेकिन नौजवान नस्ल का मशवरा ये है कि कारोबार अपने पैसे से करे, उधार काम ना करे। उधार करेंगे तो नुकसान होगा, जवाल में चले जाएंगे ये लोग। ठीक है जी, उधार लेंगे कंपनियां या होलसेलर हैं जिनसे ये माल लेंगे, उधार का रेट और होता है, वो महंगा होता है। ठीक है, उसमें ये फिर ये क्या बचाएंगे आगे, जो अपने होलसेलर है या कंपनी को वो किस तरह पैसे देंगे, उसमें जवाल है। अगर इनके पास इन्वेस्टमेंट है कोई मसला नहीं है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कम है, थोड़ा काम करें, अपनी चादर में रह के करें, अपनी चादर से बाहर ना करें, बिल्कुल काम करें, कारोबार करना चाहिए और मेहनत करें दिन रात, वक्त की कदर करें, वालिदैन की खिदमत करके उनसे दवाएं लें, फिर कामयाबी इनके। सर आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? रह सब 2 बातें हैं ना जी, एक आखिरत की कामयाबी है और एक दुनियावी कामयाबी। यही हम कहते हैं वेल सेटेड कारोबार है जी, बंदा कामयाब है जी। ठीक है जी, जायदादें हैं जी इस बंदे की, ये कामयाब है जी। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। इस बंदे के किराए आ रहे हैं जी, ये कामयाब है जी। ठीक है, लेकिन हमें आखिरत की कामयाबी की फ़िक्र करनी चाहिए। ठीक है, आखिरत की कामयाबी यही है कि आप वालिदैन की खिदमत करें, खिदमत करके उनसे दवाएं लें, हकूकुल बात पूरा करें, लोगों के हकूक जो हैं वो पूरे करें, हकूकुल्लाह पूरे करें।
ठीक है, और लोगों में आसानियाँ बांटे जो आप कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त। ये कामयाबी है, जिससे आपका ज़मीर मुतमिन, जब आपका ज़मीर मुतमिन होगा ना फिर आप कामयाब हैं। सर मुस्तकबिल में सियासत में आने का कोई प्रोग्राम है आपका? जी रजब भाई, बिल्कुल सियासत में आने का कोई प्रोग्राम नहीं है। मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, मज़दूर आदमी हूँ, मज़दूरी करता हूँ और मेहनत की है और आगे भी मेहनत करूँगा और इंशाल्लाह ताला इससे भी आगे जाने की। अभी मैं स्टूडेंट हूँ, समझे, मैं सीख रहा हूँ बिज़नेस में और आगे जाऊँगा इंशाल्लाह ताला। वाह जी सर, बिज़नेस में आपका बहुत अच्छा नाम है, इसीलिए आपको प्रोग्राम में बुलाया और हमें फ़ख्र है और बहुत अच्छा प्रोग्राम आपके साथ, मुझे भी मज़ा आया, कुछ सीखने को मिला। आपने कहा कि एक उधार पे ना काम करें जी ऐसा ही है, और दूसरा ईमानदारी से करें, ईमानदारी की खिदमत करें, ये बड़ी अहम बात है। वक्त की कदर करें, वक्त को सही तरह कैश करें। सर आप जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जो नौजवान आज बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है, उसको क्या मशवरा देंगे? सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, अगर कारोबार के लिहाज से इस्तेमाल करते हैं ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करें उसके ऊपर अपनी, और काम भी करें ना साथ। सिर्फ यही तो नहीं कि सोशल मीडिया जो है ना आपको फेसबुक को या यूट्यूब का इस्तेमाल किया, अपने काम के लिए उसका करें, एडवर्टाइजमेंट करें, अपना बिजनेस जो है उसमें। सर ये एडवर्टाइजमेंट जो है कारोबार के लिए ज़रूरी है या मेहनत एक इंसान की ज़रूरी है? मेहनत बहुत ज़रूरी है रजब भाई, मेहनत बहुत ज़रूरी है। मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा। सर आपको 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? कोई अपना इसी तरह के मोटरसाइकिल बनाने का कोई प्रोग्राम है, कोई फैक्ट्री लगाने का? या अल्लाह ताला ने मुझे अगर सेहत तंदुरुस्ती दी ना जी, ज़िंदगी दी, अल्लाह ताला ने मोहलत दी, तो इंशाल्लाह ताला मैं ऐसे ही काम करता रहूँगा और मज़ीद जो है ना आगे जो, अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने आपको बताया कारोबार बस सीख ही रहा हूँ अभी। बस समझे ये 18 साल मुझे मोटरसाइकिलों के कारोबार में हो रहे हैं, मैं सीखता जा रहा हूँ और बड़ी बड़ी अच्छे बंदे मिलते हैं, अच्छी कंपनियों के साथ डील होती है, बल्कि डेलीगेशनों के साथ मैं बाहर मुल्क बैरूनी दौरे भी मैंने किए हैं इसी बिज़नेस के लिहाज से, और बहुत मज़ा आता है। उधर सिर्फ बिज़नेस की बातें होती हैं, कोई दुनियावी बातें दूसरी है ऐसे वैसे, सिर्फ बिज़नेस की, कारोबार की, और अच्छा सीखने को मिलता है। बड़े सीनियर लोग हैं और अच्छा समझाते हैं, सर कारोबार अच्छी टिप्स में देते हैं। कारोबार में एक तो इन्वेस्ट चाहिए, आपने कहा जी इन्वेस्ट ना भी हो तो, लेकिन इन्वेस्ट करने का थोड़ी भी हो ना, बंदा काम वो करे जो अपनी चादर है, उधार ना करें, उधार तो फिर जवाल है ना जी, सर उधार से तो ख़राब होता है बंदा। जापानी चीन वालों का कॉल है कि कारोबार उस बंदे को करना चाहिए कि जिसके चेहरे पर स्माइल हो, जो हंसना जानता हो। बिल्कुल ये चीज़ ज़रूरी है। ये तो जो कारोबार के जो तरीकाकार है जी, कोई कारोबार करे उसमें खुश इखलाकी तो सबसे पहले है ना जी। आप खुश इखलाक हैं, आप अपने कस्टमर से अच्छे तरीके से उससे डील करेंगे तभी वो आपके पास आएगा। अगर आप उसके साथ अच्छा रवैया अख्तियार नहीं करेंगे, दोबारा नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा, वो फिर वन टाइम है। सर कारोबार में दीद लिहाज का कितना ताल्लुक है कारोबार के साथ? इससे कारोबार बढ़ता है, ख़त्म होता है रजब भाई? या ख़राब होता है? मैं 18 साल से ये मोटरसाइकिल का काम कर रहा हूँ, सेल परचेज़ कर रहा हूँ, इसमें मैंने काफ़ी कुछ देखा है। अब जैसे मैं अपने इलाके में काम कर रहा हूँ, बैठा हूँ, टेंट का रिहायशी हूँ, मैं लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं मुझसे जो हो सकता है मैंने आपको बताया, मैं करता हूँ, आपको लोगों ने भी बताया होगा, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिन्हें सिर्फ पता है कि ये 10 रुपये की चीज़ है, मैंने 10 की बेचनी है, 10.5 की बेचनी है, बस मुझे नहीं पता ये कौन है या ये कौन है, ठीक है। फिर उनकी एक टाइम दुकानदारी होती है, बार बार कस्टमर भी समझ जाता है। तो मैंने तो वैसे भी खिदमत की है लोगों की, मेरे पास जो भी आया है, तलक वाले ही आया तो मैंने मार्केट से उसका लिहाज किया है, कम पैसों में कम प्रॉफिट अपना रखा है, कम मार्जिन पे काम किया है। तो अब नौजवानों को ये कहेंगे कि प्रॉफिट कम रखें लेकिन अपने गाहक बनाएं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कारोबार में ज़रूरी है ना जी। मार्केट से कम प्रॉफिट में आप अपना भी मार्जिन रखें, कम प्रॉफिट में फिर आपकी सेल ज़्यादा हो जाएगी। अभी मेरे रजब भाई मेरी सेल का ऐसे है कि कोई भी कंपनी मोटरसाइकिल जो बनाती है, जब वो अपना शेड्यूल बनाती है ना रावलपिंडी कैंट के लिए कि हमने कौन कौन से डीलरों के पास जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी है, वालिदैन की दुआएं हैं, तो मेरा नाम सरफरिस्त ही होता है कि इनसे मीटिंग करनी है हमने। सर आपको सुना है कुछ अवार्ड भी मिले हैं इसके? जी काफ़ी कंपनियों से मुझे मिले हैं, बेस्ट सेल के, और काफ़ी कंपनियों से, तकरीबन सभी कंपनियों से अवार्ड मिले हैं मुझे। बहुत ज़बरदस्त। सर हमारी नौजवान नस्ल को कोई आखिरी पैगाम दें? नौजवान नस्ल से मैं यही कहना चाहूँगा, अगर ये कारोबार करना चाहते हैं बिल्कुल करें, ईमानदारी के साथ करें, जानदारी के साथ करें, और वही दोबारा कहना चाहूँगा कि उधार ना करें, अपने पैसों के साथ काम करें। उधार करेंगे तो वो फिर सवाल है आपका। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, हमारे साथ मौजूद थे फ़ख्र कैंट चौधरी इदनान उर्फ दानी साहब, जो एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं और बिज़नेस के बारे में इनकी टिप्स मेरे लिए बहुत अहम है और मेरे पूरी दुनिया में सुनने वालों के लिए बहुत अहम है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे चौधरी साहब। आमीन। इसी तरह की एक बड़ी बिजनेसमैन शख्सियत के साथ दोबारा हाजिर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। रजब भाई आपके चैनल की तवज्जो से मैं अपने उन सब दोस्तों का, बड़े भाइयों का, सीनियर जो मेरे से हैं, जो मेरे उस्ताद हैं, जो मोटरसाइकिलों का काम करते हैं मेरी मार्केट में,
मैं आपके चैनल के तवसत से उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे 2016 में कैंट मोटरसाइकिल डीलर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है। अल्लाह ताला इन सब को खुश रखे, जिनमें इरशाद क्यानी साहब हैं, कौसर शाह साहब हैं, मुनीर खान साहब हैं, चौधरी शौकत साहब हैं, तैर खान साहब हैं, तारक रईस साहब हैं, जमाल साहब हैं, नवीद खान हैं, स्टार ऑटो। इन सब को अल्लाह ताला खुश रखे, अल्लाह ताला और इज़्ज़त दे।